हेलो दोस्तों, वर्टेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। ग्रुप डी और एन टी पी सी सी बी टू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। वैसे देखा जाए मैथमेटिक्स के लिए ये बहुत बेसिक चैप्टर है। इसके बिना मैथमेटिक्स पढ़ना मतलब कि एकदम बेकार ही है पढ़ना मैथमेटिक्स। अगर नंबर सिस्टम आपको नहीं आता है तो मैथमेटिक्स आपको छोड़ देना चाहिए पढ़ना। तो प्लीज़ जिसको नहीं आता है वो पहले देख लें, अच्छे से समझ लें। मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। ग्रुप डी में बहुत इंपॉर्टेंट है और आएगा भी, और हमेशा आता भी है 2-3 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर्स, कितने टाइप के नंबर होते हैं? 3 टाइप के। रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी रियल नंबर को क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। इमेजिनरी नंबर को क्या बोलते हैं हिंदी में? काल्पनिक संख्या। और कॉम्प्लेक्स को सम्मिश्र संख्या। वास्तविक संख्या वो संख्या होती है जिसे हम नंबर लाइन पे दर्शा सकें, जिसे नंबर लाइन पे दर्शाया जा सके। ऐसी संख्या क्या बोलेंगे? रियल नंबर कहलाएगी ऐसी संख्या। और इमेजिनरी आई स्क्वायर इजक्वल टू -1 के फॉर्म में अगर हो, यानी आई इज इक्वल टू आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1, ऐसी संख्या क्या कहलाएगी? इमेजिनरी नंबर कहलाएगी, यानी काल्पनिक संख्याएं। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो ए प्लस आई बी के फॉर्म में हो, यानी इसमें ए पार्ट क्या होता है? रियल पार्ट होता है, और बी पार्ट इमेजिनरी पार्ट। यानी रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट मिला के क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी? ए प्लस आई बी के फॉर्म में हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगी। तो रियल नंबर को अगर हम नंबर लाइन पे दर्शा सकें, जैसे ये नंबर लाइन है 0, 1, 2, 3 और इनफाइनाइट तक, -1 से -2, -3 और माइनस इनफाइनाइट तक नंबर लाइन पर दर्शाया जा सकता है। इसलिए ये संख्याएं क्या होंगी? वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। और आई स्क्वायर इजकल टू अंडर रूट -1 काल्पनिक संख्याएं, और ए प्लस आई भी क्या हो जाएंगी? सम्मिश्र संख्या कहलाएंगी। रियल नंबर 2 टाइप का होता है, यानी वास्तविक संख्याओं को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती हैं? जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके। यानी अगर आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिखो किसी भी संख्या को, और q इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 तथा p और q क्या हो? इंटीजर होने चाहिए, यानी पूर्णांक होने चाहिए, तो क्या कहलाएंगी? रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या कहलाएंगी। और इरेशनल में, इरेशनल में क्या होगा? यानी अपरिमेय संख्या में इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, जिसे परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में ना लिखा जा सके। परफेक्ट स्क्वायर, जिसे परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में ना लिखा जा सके, यानी परफेक्ट स्क्वायर ना हो जिसका, वही एक इरेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे √2, √3, √-4, इस तरह की जो भी संख्या रूट के अंदर होती हैं,
वो क्या कहलाएंगी? अब ये देखिए रूट -4 है, तो 4 तो बाहर आ जाएगा 2 से, लेकिन माइनस रह जाएगा, तो एक तरह से कॉम्प्लेक्स भी कहलाएंगी और रूट के फॉर्म में तो इरेशनल भी हो जाएंगी। ठीक, इरेशनल नंबर ऐसी संख्याएं कहलाती हैं। अगर कोई भी संख्या का स्क्वायर करें और प्लस आ जाता है, या स्क्वायर करने पे माइनस आ जाता है, तो प्लस आने पे रियल नंबर कहलाएगा, यानी परिमेय संख्या हो जाएंगी, वास्तविक संख्या हो जाएंगी, और माइनस आने पे क्या हो जाएगी? इमेजिनरी, यानी काल्पनिक। ठीक, जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, अगर 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जा रहा है? 4, यानी पॉजिटिव आ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? रियल नंबर। यहीं पे अगर √-2 का स्क्वायर करें हम, तो क्या हो जाएगा? √2 का 2 हो जाता है, लेकिन माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी? इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। ये काल्पनिक संख्या हो जाएंगी, -2 में आ गई। इसी तरह से और एग्जांपल देख लो, चाहे √-3 का स्क्वायर कर लो, तो क्या हो जाएगा? -3, ये भी क्या हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर कहलाएंगी। तो और इसके बारे में पढ़ते हैं, रेशनल नंबर के बारे में, कि इस रेशनल नंबर कौन कौन सी संख्याएं होंगी। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर कौन कौन सी संख्या हो सकती हैं? पहला, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी शांत दशमलव, शांत दशमलव। जितनी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होंगे वो सभी क्या होंगी? रेशनल नंबर होंगी। अभी मैं आगे आपको समझाता हूँ कैसे। दूसरा, रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल यानी आवर्ती, आवर्ती दशमलव। तीसरा क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। चौथा, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। पांचवा, इंटीजर, इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या। क्या होगा? जितनी भी रेशनल नंबर होंगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होगी, रिपीटिंग डेसिमल होगी, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर, ये सारे क्या होंगी? रेशनल नंबर कहलाएंगी। टर्मिनेटिंग डेसिमल का क्या मतलब होता है? शांत दशमलव, यानी 0.5, 0.23, यानी दशमलव के बाद जो नंबर शांत हो जाए, आगे रिपीट ना हो, रुक जाए, ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी? टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएंगी। ये हमें इसलिए हम इसको रेशनल नंबर कह पा रहे हैं कि जैसे मान लो 0.5 अगर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो पॉइंट हटाएंगे क्या हो जाएगा? 10 नीचे आ जाएगा, यानी ये p/q के फॉर्म में हो जा रहा है 1/2। तो क्या हो जाएगी? p/q के फॉर्म मैंने बताया था, जो संख्या p/q के फॉर्म में हो और q 0 ना हो, ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी? रेशनल नंबर कहलाएंगी। वही इसमें कंडीशन हो रहा है। रिपीटिंग डेसिमल में क्या होगा कि संख्याएं रिपीट करने लगें, जैसे 23, 23, 23 बार बार आ रहा है, 0.555 बार बार आ रहा है, तो रिपीटिंग हो रहा है, रिपीटिंग डेसिमल है ये। तो इसे कैसे कहेंगे? 0.23 में अगर बार लगा हुआ है तो आपने पढ़ा होगा, बार हटाने पे क्या हो जाता है? जितने नंबर पे बार लगा उतना 9 नीचे आ जाता है, यानी p/q के फॉर्म में हो गया ये। तो इसीलिए इसको हम रेशनल नंबर के अंदर में रखते हैं। नेचुरल नंबर वो नंबर होता है जिसे काउंटिंग में गिना, मतलब काउंटिंग की जा सके। 1, 2, 3, 4, 5 ये क्या होती हैं? नेचुरल नंबर हो जाती हैं।
तो ये क्या है, जितनी भी नेचुरल नंबर है उसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए ये भी रेशनल नंबर के अंडर में है। होल नंबर में क्या ज़ीरो काउंट होता है, 0 1 2 3, तो क्या होगा, ज़ीरो क्यों होगा रेशनल नंबर, क्योंकि 0/1 लिखोगे तो ज़ीरो आ जाएगा, और 0/1 करने पे क्यों क्या है, क्यों नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो पी बाई क्यू की सारी कंडीशन फॉलो हो रही है, क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो भी हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ज़ीरो क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर कहलाएगा। और होल नंबर के अंडर में ज़ीरो आता भी है, तो होल नंबर जितना भी है वो रेशनल नंबर हो जाएगा। इंटीजर नंबर यानी ज़ीरो भी आता है इसमें, वन भी आएगा, टू भी आएगा, थ्री भी, इनफाइनाइट प्लस तक, -1 -2 माइनस इनफाइनाइट तक, जितनी भी ये संख्याएं होंगी सारी रेशनल नंबर कहलाएंगी। तो आगे पढ़ते हैं इर्रेशनल नंबर में। रेशनल नंबर क्या है, तो इर्रेशनल में क्या क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। इसके अंदर भी दो पॉइंट आएंगे, यानी कौन कौन से होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी यहाँ पे देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल था, शांत था, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत, क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव। और यहाँ पे नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल यानी अशांत अनावर्ती दशमलव, यानी अनावर्ती, आवर्ती नहीं होगा यहाँ पे, अनावर्ती दशमलव होगा। ठीक है, वहाँ पे शांत था इसलिए पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, अगर अशांत होता तो पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखा जा सकता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 0.2 3 4 5, ऐसे नंबर जाता रहा बार बार, तो अगर ऐसे काउंटिंग में नहीं होगा, बार बार नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, पी वाई क्यू के फॉर्म में आप लिख नहीं पाएंगे उसे कभी, तो क्या हो जाएगा, पी वाई क्यू के फॉर्म में अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो इरेशनल नंबर के अंडर में आ जाएगा। इसी तरह से नॉन रिपीटिंग, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, अगर वहाँ पर रिपीट ना हो तो सेम कंडीशन इसमें भी हो जाएगी, इरेशनल नंबर के अंडर में आ जाएगा। चलिए आगे फिर पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, यानी ऐसी संख्या इसे हम काउंटिंग में ले सकें, यानी 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक किसे हम काउंट कर सकते हैं, यानी काउंटिंग में यूज कर सकते हैं, ऐसी संख्या क्या कहलाएगी, वास्तविक संख्या कहलाएगी। दूसरा, होल नंबर क्या होता है, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। होल नंबर में क्या होता है, तो ज़ीरो ऐड हो जाता है, बाकी वास्तविक संख्या जो होती है हमारी 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक, बस इसमें ज़ीरो ऐड हो जाता है, इसलिए होल नंबर में ज़ीरो भी हो जाता है। तीसरा, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। इंटीजर में क्या होता है, ज़ीरो भी रहेगा, वन भी रहेगा, टू इनफाइनाइट तक, -1 -2 माइनस इनफाइनाइट तक। तो नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 2 3 काउंटिंग नंबर जो होती हैं वास्तविक संख्याएं, होल नंबर में ज़ीरो भी ऐड हो जाएगा, 1 2 3, और इंटीजर में नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, सारे आ जाएंगे, और माइनस के भी जो पार्ट होते हैं वो भी आ जाएंगे, सब इंटीजर नंबर में आ जाएंगे। इस तरह से हमने क्या देख लिया, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर। अब और डिटेल में पढ़ते हैं इंटीजर नंबर के बारे में। इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट
निगेटिव इंटीजर, क्या है, निगेटिव इंटीजर। सेकंड पार्ट ज़ीरो इंटीजर, और थर्ड पॉजिटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर मतलब ऋणात्मक पूर्णांक, और ये ज़ीरो पूर्णांक, और ये धनात्मक पूर्णांक। ठीक। अब निगेटिव इंटीजर में क्या हो जाएगा, सिर्फ निगेटिव जो नंबर होंगे, यानी -1, -2, -3, -4, इस तरह से माइनस इनफाइनाइट तक ऐसे नंबर क्या होंगे, ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। ज़ीरो में क्या होगा, शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक में क्या होगा, शून्य होगा। और शून्य के बारे में क्या है, अगर शून्य प्लस है, ये तो पहली बार ना प्लस होता है ना माइनस होता है, तो इसे क्या बोल सकते हैं, ना तो धनात्मक है, ना तो पॉजिटिव है, ना ही निगेटिव है, ना तो ऋणात्मक। ठीक। तो फिर ज़ीरो को क्या कहा जाएगा, अगर धनात्मक भी नहीं है ऋणात्मक भी नहीं है तो किस कैटेगरी में आएगा, ये एक न्यूट्रल नंबर कहलाएगा। क्या होगा, यह एक न्यूट्रल नंबर यानी उदासीन संख्या कहलाएगी। ठीक, समझ में आ गया। ज़ीरो ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक, तो फिर क्या है, एक न्यूट्रल नंबर है, उदासीन संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लो। पॉजिटिव इंटीजर में क्या होगा, यानी सारे पॉजिटिव नंबर जो होंगे 1, 2, 3, +4 और प्लस इनफाइनाइट तक, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर में आएंगे। इंटीजर को और पार्टों में बांट सकते हैं। इंटीजर नंबर को और अच्छे समझने के लिए और पार्टों में बांट सकते हैं। इसे दो पार्ट में और बांट के देख लेते हैं। ऑड नंबर, इवन नंबर। ठीक, यानी विषम संख्या और सम संख्या। दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं इसको। तो विषम संख्या क्या होगी, जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो। पूर्णतः विभाजित ना हो, अगर दो से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी। इसी तरह अगर दो से पूर्णतः विभाजित हो रही है तो वो क्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं। दो से क्या है, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 9, 11, 13 डॉट डॉट डॉट। तो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं है तो ये क्या नंबर हो गया, आड नंबर हो गया। एक भी होता है आड नंबर, क्योंकि दो से डिवाइड नहीं होगा एक, तो इनफाइनाइट तक ऐसी संख्या क्या होंगी, आड नंबर कहलाएगी। इसी तरह इवन में दो हो गया, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, ऐसी संख्या क्या होंगी, इवन नंबर कहलाएंगी। इसको पढ़ाने का मेरा मकसद था ये कि इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक होते हैं जो एग्ज़ाम में यूज होते हैं। जैसे इवन का अगर इवन में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ गया, अगर आड में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, घटाएंगे और जोड़ेंगे। इवन का अगर जोड़ते घटाते हैं इवन में तो इवन आता है, और आड का अगर जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। इसी तरह इवन का जोड़ेंगे ऑड में या घटाएंगे ऑड में तो क्या बन जाएगा, ऑड बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है तो 2 मिनट में फटाक सॉल्व कर सकते हैं, 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसको। इसी तरह से इवन नंबर में कुछ और बता देता हूँ।
इवन नंबर में माइनस भी जो संख्याएं होंगी, जैसे मैंने इसमें प्लस बता रखा है सिर्फ, तो इसमें क्या होगा, माइनस भी संख्याएं जो होंगी, यानी 0 से लेके 2, 4, 6 इनफाइनाइट तक, इस तरह से -2 से लेके -4, -6 इनफाइनाइट माइनस तक, ये सारी संख्या क्या कहलाएंगी, इवन नंबर में आएंगी। क्योंकि ज़रूरी नहीं सिर्फ पॉजिटिव हो, माइनस भी रहेगा तो भी चलेगा। और दो नंबर के डिफरेंस होने की वजह से ज़ीरो भी काउंट में आता है, यानी ज़ीरो भी क्या हो जाएगी, इवन नंबर में आ जाएगी। जबकि ज़ीरो क्या है, ना तो धनात्मक ना ऋणात्मक, लेकिन इवन नंबर में ये आ जाएगी क्योंकि इंटीजर का पार्ट है और इंटीजर में ज़ीरो आता है, तो इसलिए इवन नंबर में इसे काउंट किया जाएगा ज़ीरो को भी। अगर ज़ीरो को 2 से डिवाइड करो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो दो क्या है, क्यों क्यों नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो वैसे भी हो गया, इंटीजर नंबर वैसे रेशनल नंबर में आ गया ये, तो इस तरह से ये हो जाएगा इवन नंबर। आगे चलते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। अगर इवन का गुणा इवन में करते हैं तो क्या हुआ, और आड का गुणा ऑड में करते हैं तो क्या होगा, और आड का गुणा इवन में करते हैं तो क्या होगा। इवन का इवन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, इवन ही बनेगा। ऑड का ऑड में करेंगे तो ऑड बनेगा, और आड का अगर इवन में करते हैं तो इवन बनेगा। जैसे मान लो इवन 2 ले लिया, आठ 3 ले लिया, तो 2 गुणे 3 6 आ गया, 6 क्या हो जाएगा, इवन ही हो जाएगा। आठ में चेक कर लो, 3 गुणे 3 करेंगे तो 3 3 का 9, आठ क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एग्जाम्पल चेक कर लो, 3 गुणे 3 9, ये आगे ऑब्जेक्टिव में यूज होगा। 3 आड है, 2 इवन है, तो 6 क्या होगा, एक इवन नंबर हो गया, यहाँ पे एक आड नंबर हो गया। इसी तरह से 2 गुणे 2 करेंगे 4 इवन नंबर आएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर सकते हैं। तो अगला टॉपिक पढ़ते हैं, क्या इसका पॉइंट अगला, नेचुरल नंबर। हमने रेशनल नंबर पढ़ा, इरेशनल पढ़ा, अभी पढ़ते हैं क्या, इंटीजर पढ़ा, और अब पढ़ते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, किस किस में, प्राइम नंबर में, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या, क्या हो जाएगा, संयुक्त संख्या भी बोलते हैं इसे, भाज्य संख्या को। तो प्राइम नंबर क्या होगा, जिसका गुणनखंड, जिसका गुणनखंड, जिसका गुणनखंड 2 हो, यानी जिसका फैक्टर क्या हो, 2 हो। 2 का मतलब 2 हो, यानी 2 नंबर नहीं, 2 नंबर हो, 2 टाइप हो गुणनखंड। जैसे अगर आप कोई नंबर लेते हैं, मान लो 3 ले लिए या 5 ले लिए, तो इन दोनों का फैक्टर क्या होगा, एक तो 1 से डिवाइड होगा, इसका एक फैक्टर हो जाएगा, और 3 से भी डिवाइड होगा, यानी 3 खुद से हो जाएगा इटसेल्फ, खुद से, और 1 से तो डिवाइड होगा ही, यानी इसके फैक्टर कितने हो गए, 2 हो गए। इसी को बोल रहे हैं जिसका गुणनखंड 2 हो वो क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर कहलाएंगे। तो 3 5 2 भी होगा, 7, इस तरह से जो संख्याएं होंगी 11 13, ये क्या कहलाएंगी, प्राइम नंबर कहलाएंगी। और कंपोजिट नंबर कौन सा कहलाएगा, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, यानी जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो। दो से अधिक हो, जैसे अगर 4 देख लीजिए, 6 देख लीजिए, 12 देख लीजिए, 4 को तोड़िए, फैक्टर निकालिए इसके, एक तो 1 से डिवाइड होगा, उसके बाद 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 भी इसका फैक्टर होगा, 4 से भी, तो इसके कितने फैक्टर आ गए, 3 फैक्टर आ गए, यानी 3 गुणनखंड 2 से अधिक हैं, तो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा, यानी भाज्य संख्या यानी संयुक्त संख्या। तो एक क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इसमें किसी में नहीं आ रहा है। आभाज्य संख्या में देखिए, सबसे पहली आभाज्य संख्या क्या कहलाई, 2 होगी, और कंपोजिट नंबर में सबसे पहला 4 हो गया, तो एक क्या होगा, क्या ये भाज्य संख्या में आएगा या अभाज्य संख्या में, तो एक ना तो
अभाज्य संख्या है, एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या, और ना ही भाज्य संख्या। क्यों ऐसा हुआ? एक ना तो भाज्य संख्या है ना तो अभाज्य संख्या, इसलिए क्योंकि अगर इसका फैक्टर निकालेंगे एक का तो एक ही फैक्टर आएगा। भाई एक का फैक्टर तो एक ही होगा ना, इसका तो कोई और फैक्टर यानी गुणनखंड बनेगा नहीं, गुणनखंड। तो इसलिए ना तो इस कैटेगरी में आता है, गुणनखंड दो होना चाहिए तभी होगा अभाज्य, और यहाँ पे दो से अधिक होगा तब अभाज्य होगा। तो दोनों कंडीशन फॉलो नहीं होती, इसलिए ये एक अकेला ऐसा है जो ना तो भाज्य है ना अभाज्य, दोनों कैटेगरी में नहीं आता है। तो आगे का वो टॉपिक जो हम लोग बचा हुआ है आगे पढ़ेंगे। जिसने भी वीडियो हमारा पहला नहीं देखा, इससे पहले मैंने क्वेश्चन कराए मैथमेटिक्स से और नंबर सिस्टम का, ये मेरा पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है। तो आप और भी वीडियो देखना ना भूलें हमारे बाकी वीडियो को। और मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा, एमसीक्यू जो भी क्वेश्चन होंगे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैं सारे कराऊंगा। प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए सभी कराऊंगा। जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।